जय नमस्तु तच्चन्द्रयानन्दिमा क्षीणनन्द परमितपदविन्दिका नम्यो सिद्धिशोभा गुरुवेशी गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार ब्रह्म ज्योत जिन वरयम अर्थ जो वैनाश महल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को नमस्कार जय हो जय नमस्तु श्री 24 गणराज जी ओवं ओवन्ने वेन्दे भवेनं वेद्यानं वेनेयं स्वयं प्रतिपन्नं नन्दानन्द स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मयम् ओवन स्वभाव मनुष्य ममेहम् मैं मूर्ति ज्ञानं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम् बोलिए श्री 24 जी ग्रंथराज की जय। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम सिद्ध नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः। परमाराध्य कुमार छिंदवाड़ा सतगुरुवर श्रीमद जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत में ज्ञान रखा यह है श्री 24 गणराज जी, जहाँ श्रीमद जिन तारण स्वामी हम सभी जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि यह आत्मा स्वयं का अनुभव करके अपने परमात्म पद को किस प्रकार से प्रकट कर सकता है। क्योंकि अपन जानते हैं यदि अपन श्रावक हैं, यदि अपने को वीतराग धर्म की श्रद्धा है तो इतना विवेक तो अपने अंतर में आना ही अनिवार्य है। क्या विवेक कि हमारे लिए हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है। और यदि हमारे अंदर इतना विवेक आ गया कि हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर हमारी क्रिया तो अपने आप सम्यक अर्थात जिनेन्द्र भगवान के बताए अनुसार होगी। जहाँ श्रद्धा सम्यक होगी वहाँ विवेक का जागरण होगा, जहाँ विवेक सही होगा वहाँ अपनी क्रियाएं तो अपने आप ही सुधर जाएगी। कहते ना श्रावक आवृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक सदाचार में जीवन जीता। अब ये सदाचार में जीवन क्यों जीता? पापाचार में क्यों नहीं जीता? व्यसनों में अपना जीवन व्यतीत क्यों नहीं करता? विषय भोगों में अपना जीवन संसारी जीवों की तरह इंद्रिय विषय भोगों में वासनाओं में अपना जीवन व्यतीत क्यों नहीं करता? कारण क्या है? अंतर आत्मा का जागरण, विवेक का जागरण, अपने अंतर में सत्य की सच्ची श्रद्धा होने से उसके अंतर में जो विवेक का जागरण हुआ, विवेक का जागरण होने से आपको सच्चा श्रद्धानी आत्मार्थी जीव
उसका अंतर से विवेक जागरण होने के कारण से वो आपको शराब की दुकान में बैठा मिलेगा कि नहीं? संसार में जहां चौपाटी में जुआ चलते हैं, भैया वो जुआ खेलता हुआ मिलेगा कि नहीं? वो 7 प्रश्नों में लिप्त नहीं मिलेगा। कारण बताओ कि 7 प्रश्न क्यों छूट गए? क्योंकि आत्मा का सच्चा श्रद्धान हुआ, तत्व का सच्चा श्रद्धान हुआ, तो आत्म स्वभाव का सच्चा श्रद्धान होने से उसे ये हित का विचार विवेक जाग गया। क्या विवेक जाग गया कि भैया यदि मेरा जीव इन 7 प्रकार के व्यसनों में रत रहेगा तो नरक आदि दुर्गति में जाना पड़ेगा। आत्म हित का विचार हुआ, आत्मा का अंतःकरण अर्थात विवेक की जागृति हुई, और सदाचार जीवन में अपने आप ही, क्रिया अपने आप ही सदाचार में हो गई। ये क्रिया सुधरने का कारण विवेक का जागरण, और विवेक के जागरण होने के कारण तत्व का श्रद्धा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक चेन बनी नहीं हुई। फिर से कह रहा है भैया, यदि कोई 7 व्यसनी, यदि कोई आत्म तत्व का श्रद्धानी है, किसी को आत्मा का और शरीर आदि का भेद प्रकट हो गया है, तो क्या वो आपको वेश्यालय में दिखाई देगा? क्यों नहीं देगा? कारण आप तो मूल पकड़ो कि उसके अंतर से ये 7 व्यसनों के छूटने का कारण क्या है। उसके अंतर से 7 व्यसन छूटने का कारण क्या है? हाँ, यदि कोई सम्यक दृष्टि की अपेक्षा चर्चा है कि उसको वस्तु के यथार्थ स्वभाव का श्रद्धान होने के कारण से उसकी अंतःकरण रूप, उसकी अंतर आत्मा की जो जागृति हुई है, जो चैतन्य की जागृति हुई है, उस चैतन्य की जागृति के कारण से उसको उस प्रकार परिणमन करने का भाव ही, उस प्रकार क्रिया करने का भाव ही नहीं आता। ऐसे निमित्त भी मिलते हैं, धन भी है, संपदा भी है, भोग करने की सुविधाएं भी है, चाहे जो कर सकता है, लेकिन आत्म विवेक का जागरण होने से उसके ऐसे व्यसनों के परिणाम ही नहीं होते, और होते भी हैं पूर्ण संस्कारगत, तो वो क्या करता है, वो उनका निरोध करता है, तो भैया सदाचार में अपना जीवन व्यतीत करता है कि नहीं? कल रात में कहा था ना हमने कि हे जीवात्मा, यदि तुम भगवान की वाणी सुन रहे हो, सर्वज्ञ भगवान के वचन सुन रहे हो, तो दिव्य ध्वनि सुनाई दे रही कि नहीं दे रही? अंतरात्मा की पुकार सुनाई दे रही कि नहीं दे रही कि हे जीव, मुझे कब तक इन नरकों की यात्रा कराएगा? हे जीवात्मा, मुझे कब तक इन 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कराएगा? अब तो मनुष्य भाव मिला है, अब तो अपने तत्व का, अब तो अपने हित का विचार कर। ऐसी अंतरात्मा की पुकार सुनाई दे रही कि नहीं दे रही? देव की दिव्य ध्वनि सुनाई दे रही कि नहीं दे रही? देव कह रहे हैं कि तू इस जड़, इन बाहर के संयोगों से भिन्न गायक तत्व आत्मा, ऐसी देव की ध्वनि सुनाई दे रही कि नहीं दे रही? अंतर आत्मा की पुकार, अपने गायक तत्व की, अपने अंतर आत्मा में जो अपनी चैतन्य शक्ति है, उसका जागरण दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? जागृति, क्योंकि अपन जानते हैं भैया, जागृति का नाम मोक्ष मार्ग, मूर्छा का नाम परिग्रह, जागृति का नाम है सम्यक दर्शन, जागृति का नाम है सम्यक ज्ञान, अपने में सचेत सावधान पूर्ण जागृत रहने का नाम है सम्यक चारित्र। जहां जीव अपने पूर्ण सचेत है, सावधान है, पूर्ण जागृति को प्राप्त कर चुका है, वो है अरिहंत परमात्मा, केवल ज्ञान के साथ। तो जागृति का नाम है तो मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये सब जागृति का नाम है। कि जो जीव अपने स्वभाव के प्रति, जो जीव अपने हित के लिए जितना अधिक सचेत है, जितना अधिक सावधान है, भैया वो उतना शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करने वाला। अपन कहते हैं ना, सावधान अपने में रहना यही श्रावक का चाह। तो श्रावक कौन? श्रद्धावान हो, उसकी श्रद्धा हमेशा तत्व की बनी रहे। परिणाम विपरीत दिखेगा, पर्याय विपरीत दिखेगी, भूमिका विपरीत दिखेगी, वर्तमान में अपनी अवस्था विपरीत दिखेगी, लेकिन ऐसे नाना प्रकार के विभ्रम भाव रूप परिणाम को देख के उसकी श्रद्धा तत्व की बनी रहे। तो श्रद्धावान विपरीत नहीं होना चाहिए, अर्थात ये पुत्र, परिवार, घर, मकान, दुकान, ये सब में अपनापन नहीं भासना चाहिए। तो श्रद्धावान, तो
श्रद्धावान अब सावधान है। काय में सावधान है भैया? कि चलते हुए परिणमन में तत्व के स्वभाव को देखता है। चलते हुए परिणमन में एक समय के पर्याय को, बाहर के परिणमन को नहीं देखता, अर्थात विपरीत श्रद्धा नहीं करता। श्रद्धावान है कि नहीं? भगवान ने जो वस्तु का स्वभाव कहा है उस वस्तु के उस स्वभाव रूप ही ग्रहण करता है, वस्तु को वर्तमान पर्याय रूप ग्रहण नहीं करता। अच्छा बताओ, वर्तमान पर्याय रूप अपने आप को ग्रहण करोगे तो मैं कौन? शरीर। मैं कौन? पुरुष। मैं कौन? स्त्री। यदि वर्तमान पर्याय से मुझे ग्रहण करोगे तो मैं कौन? नाना प्रकार के पर्याय है, नाना प्रकार के जीव के रूप है। तो वर्तमान पर्याय से यदि मैं अपने आप को ग्रहण करूं तो मैं एक स्त्री, एक पुरुष, एक व्यक्ति, एक शरीर, यही रह जाऊंगा कि नहीं रह जाऊंगा? और यदि श्रद्धावान है, वो श्रावक है कि नहीं, सावधान है कि नहीं? तो सावधानी क्या है? उसकी सावधानी क्या है कि इन नाना प्रकार की अवस्थाओं में, नाना प्रकार की पर्यायों में दिखने के बाद भी वो क्या स्वीकार करता है कि भगवान जी द्रव्य का स्वभाव है। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे कि आपने रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन देखा, तो आपको क्या भाव आया? क्या भाव आया? हाँ, अज्ञान दशा में यही भाव आएगा। क्या भाव आएगा? कि मन कहेगा कि कितना स्वादिष्ट है, कितना अच्छा है, कितना रसीला है, उसके प्रति इच्छा जागृत होगी। लेकिन भैया उस इच्छा के उत्पन्न होने के काल में भी यदि आपको यह बोध आ जाए कि ये तो पुद्गल है, तो पुद्गल का स्वभाव है स्पर्श रस गंध वर्ण, ये मीठा मीठा स्वाद, ये जो आप अच्छा स्वाद ले रहे हो, ये पुद्गल का परिणमन है। यदि ऐसा श्रद्धान है गुलाब जामुन खाने के काल में, ये पुद्गल का रस है, जब यदि ऐसा श्रद्धान है तो श्रद्धावान। ये नित्य नहीं है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, ये अपने आप में क्षणभंगुर है। यदि ऐसा श्रद्धान अपने को सर्व बरत रहा है, उस वस्तु के स्वभाव को उस रूप देख रहा है, ये याद आ रही है गुलाब जामुन में सुख नहीं, सुख कहाँ? अज्ञान मन गुलाब जामुन की इच्छा करके गुलाब जामुन को ग्रहण करने में सुख मानता है, लेकिन अपने को यह बोध आ रहा है कि सुख तो गुलाब जामुन जैसी वस्तु में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि गुलाब जामुन तो जड़ वस्तु है, पुद्गल वस्तु है, सुख कहाँ? यदि सुख आत्मा में है, यदि ऐसी सावधानी प्रकट हो रही है, तो श्रद्धावान श्रावक का पहला सावधान अपने में रहना, यही श्रावक का पहला आचरण क्या? सावधानी। पहली सावधानी श्रद्धा की, पहला तत्व का विचार, पहला तत्व का निर्णय, पहला वस्तु स्वभाव का बोध कि तत्काल बाहर में संयोग मिलते ही संयोग अनुसार नहीं देखा। कैसा देखा? जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा था वैसा वस्तु स्वभाव को देखा। अब ये श्रद्धा, अब ये जागृत है। अब ये जो जागरण, इसके अंदर में जो जागरण है, इसकी जो तत्व की श्रद्धा है, वो नियम से मोक्ष का कारण बनेगी। अब जब श्रद्धा जाग गई तो विवेक जागेगा। अब चेतना मूर्छित नहीं रह सकती। देखो उदाहरण देते हैं, जैसे कि जब तक अपन आत्मा की इतनी गुण बातें नहीं जानते थे, जब तक इतना गहरा आत्मा का स्वाध्याय नहीं करते थे, तब तक अपनी श्रद्धा कैसी होती थी? देखो तब तक क्या होता था, हमारा विवेक काम नहीं करता था। क्या करता था कि जो परिणमन चलता था उसमें एक में होकर हम भेदे रहते। राग के भाव आए तो राग के साथ चलेगा, मोह के भाव आए तो मोह के साथ चलेगा, भैया हिंसा के भाव आए तो हिंसा के साथ चलेगा। जैसी परिणमन होता था, जैसे परिणाम होते थे, उनके साथ हम भेदे चले जाते। वहां हमारा विवेक काम नहीं करता था। क्या? कि ये परिणाम हमसे भिन्न है। जब तक श्रद्धा सही नहीं थी तब तक हमारा विवेक काम नहीं करता। हमारा विवेक दुकान में तो काम करता था, कितना लाभ होना चाहिए, कैसे लाभ होगा। संसार में इसे विवेक नहीं कहते, इसे मायाचारी कहते हैं, लेकिन हम लोग विवेक का नाम लेते हैं। तो संसार में तो हमारी चेतना काम करती थी अज्ञान भाव रूप कि संसार में लाभ कैसे हो, लेकिन हमारी चेतना स्व के हित के लिए काम नहीं करती, अपने अपने निज कल्याण के लिए काम नहीं करती। कब तक काम नहीं करती थी? जब तक तत्व का श्रद्धान नहीं। अब तत्व का श्रद्धान होने से क्या हुआ? हमारी चेतना ने अपने लिए काम करना प्रारंभ कर दिया। अपने लिए काम करना प्रारंभ कर दिया मतलब अब विवेक का जागरण होने लगा।
विवेक जागृत होने लगा। क्या विवेक जागृत होने लगा? कि अब चलने वाले परिणमन में मैं अपने आप को उलझा के नहीं रखता। अब चलने वाले परिणमन में मैं अपने आप को उलझा के नहीं रखता। उलझा के नहीं रखता तो क्या? अब चलने वाले परिणमन से मेरा आत्मा ज्ञायक तत्व भिन्न है। पहले मुझे इस बात की प्रतीति आती है, पहले मुझे ये बात याद स्मरण में आती है। और फिर क्या होता है? फिर विवेक क्या करता है कि जो मेरा नहीं है उन अशुभ भाव को हटाता है, और भैया क्या करता है? सहज शुभ भाव में आता है, सहज शुभ परिणाम होते हैं। और क्या जानता है कि ये शुभ का होने वाला परिणमन का भी मैं ज्ञाता हूँ, साक्षी हूँ, इसको करने का भी कार्य मेरा नहीं है। तब तो मैं अकिंचित कर आत्मा हूँ। शुभ में आता है, 7 व्यसनों को छोड़ता है, 5 पापों को छोड़ता है, 4 कसायों का त्याग करता है, लेकिन ये याद रखता है कि कसाय करने वाला भी मैं नहीं था और छोड़ने वाला भी मैं। क्यों? क्योंकि विवेक कहता है कि आत्मा तो त्रिकाल काया की है, आत्महित का विचार होता है। अब जब आत्महित का विचार होता है, अब आप भैया ऐसे आत्मार्थी जीव को, जैसे 7 तत्वों का यथार्थ संस्थान है, जिसके अंतर में आत्महित की जागृति हो गई, अब उसे आप व्यसनों में ले जाके बताओ। अब उससे कहो दारू पीते चल, उससे कहो गुटखा खाते, उससे कहो सिगरेट पीते। अब ऐसे जीव को जिसको अंतर से विवेक जागृत हो गया है, जिसे अपने आत्मा का हित समझ में आ गया है, जिसकी चैतन्यता, जिसकी अंतर की प्रभुता का जागरण हो गया है, अब उस जीव से कहो चलो भोग करने चलते हैं। काम विषय कसाय मद्रापान करने के लगे, अब चलते हैं, अब ले आके बताओ, जा ही नहीं सकता। अब उससे आप ऐसी क्रिया नहीं करा सकते जो आत्मा के पतन का कारण हो। अब उसके व्रत अपने आप हो जाएंगे। अब उसे व्रत करने कहना नहीं पड़ेगा, चतुर्दशी आएगी, अष्टमी आएगी तो उसे संयम देने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। उसे स्वयं मालूम है मेरे लिए कल्याणकारी क्या है और मेरे लिए अहित का साधन कौन सा है, अनिष्ट क्या है, इष्ट क्या है, उसे स्वयं पता है। अब आपको समझाना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं ऐसी क्रिया चुनेगा जो उसके आत्महित में कारण हो, और उस क्रिया को स्वयं छोड़ देगा जो उसके पतन का अपने आप छोड़ देगा। क्योंकि श्रद्धावान है, विवेकवान है ना, क्रियावान है ना, अंतर आत्मा की पुकार सुनता है कि मेरा अंतर आत्मा करा रहा है अनंत काल से कि बचाओ बचाओ बचाओ, इस संसार के जन्म मरण के दुखों से मुझे बचाओ। तो वो अपने अंतर आत्मा की पुकार सुनता है, देव ध्वनि सुनता है, अपने निज अंतर आत्मा के सहकार की ध्वनि सुनता है, उसे दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है? अंतरात्मा कहती है रात्रि भोजन करोगे तो अनंत जीव मरेंगे, और अनंत जीव मरेंगे तो छठम काल में जन्म होगे, डेढ़ फीट का शरीर रह जाएगा, डेढ़ हाथ का शरीर रह जाएगा, मिट्टी खाओगे, मिट्टी तो छोड़ो माँ बाप को ही खा जाओगे। अब जिनसे इतना राग कर रहे हो ना उन्हें खा जाओगे। अरे माँ बाप हो तो बच्चों को ही खा जाओगे, भूख इतनी रहेगी कि भैया क्या करें, कुछ खाने नहीं मिल रहा तो इन्हीं को खा जाओगे। आलू खाओगे तो अब अपने माँ बाप को बच्चों को खाने का भाव आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी जीव है, जब इन्हें खाने का भाव आ रहा है तो छठम काल में ये जो जीव दिख रहा है इन्हें भी खाने का भाव आएगा। कैसे जागरण हुआ भाई? ये सब समझ में कैसे आया? विवेक जागृत हुआ जब समझ में आया ना, अंतर आत्मा का जब विवेक जागृत हुआ, अंतर आत्मा की जब शक्ति जागृत हुई, जब ये बात समझ में आई ना कि हम रात्रि भोजन कर रहे हैं, हमारा भोजन करने वाले हमारे साथ तैयार बैठे। बताओ, आज अपन दूसरों को खा रहे हैं, कल अपने को खाने वाले तैयार है कि नहीं? जैसा बोल रहा है वैसा काटना, तो अपने आप ही क्रिया सुधरती है। लेकिन कब? मेन मूल आधार स्तंभ, मूल आधार स्तंभ जब जीव का श्रद्धांत ठोस होता है, जब जीव की श्रद्धा सम्यक होती है तो उसका विवेक जागरण होता है, और जब जीव का विवेक जागरण होता है तो उसकी क्रिया भी स्वयं ही सलटती है, और जब जीव की क्रिया सुधरती है तब भैया तब जीव के जीवन में सदाचार, संयम और अंतर आत्मा की साधना रूप सारा व्यवहार प्रकट होता है। आज अपन बिना विवेक के यदि क्रिया कर भी रहे हैं, खूब उपवास कर रहे हैं, खूब नियम कर रहे हैं,
बाहर में बहुत सारा शुभाचरण कर रहे हैं, यदि आज हम बिना श्रद्धा और विवेक के यदि अच्छी क्रिया कर भी रहे हैं तो भी अपने कल्याण का कारण नहीं है, क्योंकि क्रिया तीसरे नंबर पे, पहले श्रद्धा है, दूसरे नंबर पे विवेक है, फिर तीसरे नंबर पे क्रिया को स्थान दिया। क्या है क्या मन श्रावक, सावधान, ए श्रावक सावधान, सावधान अपने में रहना श्रावक का चार्ज। साधक सावधान, श्रावक सावधान, हम है कि श्रावक? तो सावधानी है, मूर्छित नहीं है। मोह की माया से, मोह की माया ने हमें हमारी आंख में पट्टी नहीं बांधी। यदि हमारे आंखों पे यदि इस मोहिनी कर्म की पट्टी नहीं बंधी तो हम सावधान है कि नहीं? सावधान, कैसी सावधानी, कैसी सावधानी? बताओ जल्दी, कैसी सावधानी? अरे परिणमन के बीच में श्रद्धा मलिन ना हो, अनायतन आदि में जाके या फिर मिथ्यात्व के पोषण करके किसी भी प्रकार से 8 मद आदि 25 मल दोषों में कहीं भी हमारी श्रद्धा में दोष न लग जाए, कैसी सावधानी? किसी कौतूहल बस हम किसी मिथ्यादेव अदेव की वंदना करने ना चले जाए, ऐसी सावधानी। विवेक कि क्या दर्शन करने योग्य है, क्या अनुभव करने योग्य है, अंतर आत्मा का सहकार करने की भावना, सावधानी, विवेक। कैसा विवेक? भैया कैसी क्रिया करनी चाहिए? यदि हमने मनुष्य भाव प्राप्त किया है तो हमारी क्रिया कैसी होनी चाहिए? क्या एक दूसरे के प्रति वेर विरोध की, हमारे भी परिणाम बिगड़े और हमारे निमित्त से सबके परिणाम बिगड़े? क्रिया कैसी होनी चाहिए? हमारे निमित्त से तुम्हें ठेस लगे, हमें वाणी कैसी होना चाहिए, हमारा शरीर का आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा पहनावा कैसा होना चाहिए, हमारे वस्त्र आभूषण कैसे होने चाहिए, जिससे शील का पोषण हो या काम का पोषण? काय का पोषण? तो हम क्या कर रहे हैं? जितने छोटे कपड़े उतना बड़ा फैशन, है कि नहीं? ये क्रिया खत्म, ये शील खत्म। क्यों? क्योंकि विवेक नहीं है। विवेक खत्म क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं। आज अपन ये व्यभिचार देख रहे हैं, आज अपन ये कुशील की भावना देख रहे हैं, आज चारों तरफ मोबाइल खोलो या टीवी खोलो या कुछ भी देखो, अंग प्रदर्शन के अलावा और कुछ है ही नहीं, कुशील के अलावा, कुशील सेवन के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो आज ये अनाचार जो व्यभिचार अपन देख रहे हैं, आज ये बढ़ता हुआ जो अपन क्या बोलते हैं इच्छाओं का, कामना वासनाओं का बढ़ता हुआ जो अपन ये बाहर में पूरा परिणमन देख रहे हैं, इसका कारण क्या? इच्छाओं के बढ़ने का, वासनाओं के बढ़ने का, कामनाओं के बढ़ने का, अनाचार के बढ़ने का कारण क्या है? ढूंढो तो। विवेक खत्म। विवेक क्यों नहीं है? श्रद्धा ही नहीं है। वीतराग जिन धर्म पे श्रद्धा ही नहीं है, सीता सती को कोई याद ही नहीं करता, अंजना को कोई याद ही नहीं करता, किसी को मतलब ही नहीं है कि उन सतियों ने अपने जीवन में कैसे संयम का परिचय दिया, किसी को मतलब ही नहीं है। अब जब किसी को मतलब ही नहीं है तो भगवान जी बताओ, जब संयम से किसी को कोई लेना देना ही नहीं है तो फिर बताओ कहां से श्रद्धावान, कहां से कहोगे कि सावधान अपने में रहना, ये शास्त्र। सावधान दुकान पे रहना क्यों? सावधान दुकान पे रहना क्यों? क्योंकि वही 80 की चीज 50 में बेच देना, 80 की 100 में बेचना, कहाँ है बेचना? सावधान दुकान में रहना, 80 की चीज में 10-20 बचे, 90 और 100 की बिके तो अपना लाभ है, और 80 की चीज 50 में बिक जाए तो अच्छा। कितने समझदार हैं दुकान में, कितने समझदारी है कि 80 की चीज 100 में बिकना चाहिए, और यहाँ मोक्ष मार्ग में यहाँ कह रहा है कि शुभ परिणाम करना, सदाचार की भावना करना, संयम की भावना करना, ये मनुष्य भाव कहीं कोड़ियों के दाम ना बिक जाए तो तुम नर निगुद ना चले जाओ। इस बात मनुष्य भाव पाया है, अब नार की निगुदिया नहीं हो जाना।
प्रॉफिट करना। मनुष्य भाव पाया है तो आगे देव भाव पाए, और देव भाव भी इसलिए कि मनुष्य के बाद दोबारा मनुष्य मिलेगा नहीं, इसलिए अब अगला भाव सम्यक संयुक्त हो तो देव भाव की प्राप्ति हो। तो भैया देव पद में भी भगवान के समूह शरण में जाके उनकी वाणी सुन के और फिर मनुष्य भाव बन के साधु अरिहंत सिद्ध होके मुक्ति का मार्ग कटता है। तो ये तो वो बात हो गई क्या कि दुकान पे सावधान रहना, वही कि नहीं? व्यापार में सावधानी रखना, दो पैसा बचे तो व्यापार, दो पैसा ना बचे तो बंद कर दो, कच्छु फायदा नहीं। सही है कि नहीं? ऐसे भगवान की अमृत दिव्य ध्वनि, जिनेन भगवान का ये उपदेश, अपने कल्याण की ये बात, अपने को निर्वाण देने वाली, मुक्ति श्री प्रदान करने वाली ये भगवान की अमृत वाणी, यही तो सावधानी है कि नहीं है? इसी सावधान रहना, वस्तु का यथार्थ श्रद्धान करना, तत्व का यथार्थ विचार करना। तूने वस्तु को उसके स्वभाव से विचार नहीं किया और मनमाने तरीके से इन वस्तुओं को माना। जैसा भगवान ने कहा है वैसे द्रव्य के स्वभाव को नहीं जाना, तो जैसा मन में आया यदि वैसा द्रव्य के स्वभाव को जाना तो घाटे के अलावा और कोई सुविधा नहीं। गृहिणी उस घर में कहते हैं ना, चौके में सावधान रहना। क्या सावधान रहना? नमक की जगह सोडा मत डाल देना, फिटकरी निकल जाए। वही नमक की जगह सोडा फिटकरी मत डाल देना। क्यों? क्यों सावधान रहना? खीर में नमक मत डाल देना। क्यों? क्यों मत डालना? चलिए बता। सावधान चौके में रहना। अभी बात अपने चली थी सावधान दुकान पर रहना, अब बात चल रही है सावधान चौके में रहना। क्यों सावधान चौके में रहना? फिटकरी या फिर क्या कहते हैं नमक खीर में ना डल जाए, सावधान है। कहा भैया क्यों सावधान है? क्यों सावधान है ना? यदि खीर में फिटकरी डल गई तो क्या होगा? कोई खाएगा? कोई वो भोज पदार्थ ग्रहण करेगा? कोई उसका भोजन ग्रहण करने वाला है? भैया खीर में फिटकरी डल गई तो कोई उसे ग्रहण करने वाला नहीं है। पूरी खीर नाली में फेंकेगी भैया, त्रियंश भी नहीं खाएंगे। यदि गैया को भी खिलाओगे तो नहीं खाएगी। वो पदार्थ ही नाली में फेंकने काम का है। तो देखो भैया, जब चौके में इतनी सावधानी है कि यदि खीर में फिटकरी डल गई तो त्रियंश भी उसे ग्रहण करने वाले नहीं है। भैया सावधान, ऐसी बात में सावधान। यदि तेरा उपयोग इन पांच इंद्रिय विषय कसाय में सुख मान के इनमें ही लगा रहा तो नरकों की नालियों में फेंक दिया जाए। ये जीव नरकों में ही फेंकेगा। जैसे खीर नाली में फेंकेगी ना, वैसे ही नरकों में फेंकेगा ये सीधा। वही चौके में सावधानी है। चौके में सावधानी है, लेकिन चौके में ये निर्णय नहीं हो रहा, ये सारा परिणाम अपने तत्समय की योग्यता से हो रहा है। इन खाने वाले पदार्थों में आसक्ति कब तक खाओगे? तो नरक में कितना खाया पहले ये बता। तो भूख कितनी थी? तीनों लोगों को भोजन करने की, तीनों लोगों को पानी पीने की भूख थी, तो भोजन करने के लिए नरकों में कितना मिला? एक कण भी नहीं मिला, एक कण भी नरकों में भोजन करने के लिए नहीं मिला। और भूख और प्यास इतनी थी कि पूरा तीनों लोगों का पानी पी जाए। जब तुझे नरकों में इतनी भूख और प्यास की वेदना होने के बाद जब तुझे खाने के लिए वहां कण नहीं मिला, तूने इतने असहनीय दुखों को भोगा, तो यहाँ एक समय का उपवास करने के लिए या रात्रि भोजन या रात्रि पानी त्याग करने के लिए तुझे कितनी आकुलता होती है। तो यदि यही आकुलता, यही आसक्ति तेरी बनी रही तो वापस नरकों की नालियों में फेंक दिया जाएगा। इसलिए सावधान। हमसे व्यवहार की चर्चा मत करवाया। कल सुबह से आपने चमका दिया, कल सुबह कल शाम और आज कहाँ जाना है? व्यवहार कहो तो फिर बस, फिर तो गदगंगा है आप। फिर तो अपराध के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। अपराध 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 अपराध, पूरे जीवन में प्रमाद के अलावा कुछ है।
तो भैया कैसा प्रमाद, मूल में भूल, तत्व को उसके यथार्थ स्वभाव से ना जान के, वस्तु को उसके यथार्थ स्वभाव से निर्णय ना करके वस्तु को मन माना तरीके से मान रहा है। तो जब मन माने तरीके से मान रहा है तो विवेक नष्ट है, अंतरात्मा सत्य का बोध नहीं करा रही, निर्णय नहीं हो रहा यथार्थ कि क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या त्यागना चाहिए। और फिर जब विवेक जागरण नहीं हो रहा तो क्रिया भी मनचाही हो रही। उठ गए तो उठ गए भैया, कितने बजे उठ रहा है, क्या 9 बजे सो के उठ रहा है, कहा भैया 9 बजे नींद कहा खुल रही, क्या रात में 1 बजे तक टीवी चल रही। अब आप खुद बताओ दिनचर्या क्या हो गई है ना भैया, 9 बजे नींद खुल रही है, मंदिर कब आएंगे, दर्शन कब करेंगे, स्वाध्याय कब करेंगे, पाठ कब करेंगे, ये तो सब है चूल्हे में। पहले भाई नींद कब खुल रही है, कहने लगे सुबह 9 बजे, सुबह 8 बजे, अगर सो कब रहे हो या रात में 1 बजे 2 बजे। बताओ भैया, पिशाच पिशाच जाति के लोग की तरह पूछा था लंकापति रावण की नगरी की पहचान क्या है, कथानक है, तो कहा था जहां सूरज उगने के बाद भी लोग सोते हुए दिखाई दे, समझो राक्षस रावण की नगरी, राक्षस रावण अंदर में है। तो जहां आपको 9 बजे तक लोग सोते हुए दिखाई दे, 9 बजे तक आप जहां नींद ही ना टूट रही हो भैया, वहां पिशाच जाति के लोग नहीं तो कौन, वहां राक्षस पाना नहीं तो कौन है कि नहीं, राक्षस पाना। सूर्य उठ गया है, उग गया है, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में समय करने का भाव नहीं, अरे 4 बजे छोड़ 5 बजे समय करने का भाव नहीं, 6 बजे समय करने का भाव, सुबह भाव पूजा करने की फुर्सत नहीं है, आके भाव पूजा कर ले, क्यों, क्योंकि भाव पूजा से ही तो पुण्य बनेगा। जब अपन भाव पूजा करेंगे, भाव पूजा में आके बैठेंगे तभी तो पुण्य बनेगा, और पुण्य बनेगा तो भैया धीरे धीरे अपने परिणाम विशुद्ध होंगे, परिणाम विशुद्ध होंगे तो आत्महित का मार्ग आगे बढ़ेगा। लेकिन भाई कितने बजे नींद खुल रही, केवल 9 बजे, क्यों, अब कहां से श्रावक हो गए भाई, भैया रात में लेट सोए थे, क्यों लेट सोए थे, घर तो के ना आ गए थे, लेकिन अब घर आने के बाद टाइम पास करना भी तो जरूरी ना, तो कितने बजे टीवी चली, कहने ना 1 बजे तक, नींद कितने बजे लगी, टीवी बंद करने के 1 घंटे बाद 2 बजे। अब राक्षस की जाति के लोग जब 2 बजे नींद लगेगी तो सुबह नींद कितने बजे खुलेगी, अपने आप 9 बजे खुलेगी, 8 बजे खुलेगी, इसके पहले खुलने वाली नहीं। फिर सावधान अपने में रहना, कहां से श्रावक हो गए, कहां से श्रावक हो गए, कहां से अंतरात्मा का बोध आएगा, फिर समाहित करने का भाव नहीं आता, अपने जीवन में लगे दोषों का प्रक्षालन करने का भाव नहीं आ रहा कि रात की गहरी मूर्छा में मेरे कितनी करवट टली, कितने जीव मरे, निद्रा गहरी निद्रा में मैं कितना प्रमादी रहा, कितना प्रमादी रहा कि मेरे मन तो निष्क्रिय नहीं हुआ, लेकिन इंद्रिय के विषय निष्क्रिय हो गए। कोमा जैसी दशा में मैं अर्धमूर्छित अचेतन अवस्था में निद्रा के काल में अर्धमूर्छित पड़ा रहा, रात भर मुझे अपने सत्य का, अपनी चेतना का बोध नहीं आया। सुबह उठ के क्या करना है, सुबह उठ के इन सारे निद्रा आदि कर्मों का, इन सारे असाधन दोष का सुबह समय में सबसे पहले प्रक्षालन करना है। क्यों करना प्रक्षालन, अरे भैया ये अर्धमूर्छित अवस्था मेरे जीवन में ना रहे और साधुओं जैसी उत्कृष्ट दशा बने कि यदि निद्रा नाम का कर्म सताए भी तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा हमारे जीवन में ना रहे। और भगवान जी भावना तो ऐसी है 18 दोषों से रहित अरिहंत अवस्था प्रकट हो, निद्रा आदि कर्म मेरे जीवन में रहे। भावना तो ऐसी है कि 18 दोषों से रहित अरिहंत दशा को मैं, यदि भावना ऐसी है तो सुबह की समय अपने आप हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी, समायिक करनी नहीं पड़ेगी, समायिक अपने आप हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमें अपने जीवन से दोषों का नाश करना है, इसलिए समायिक करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगी। तो भैया यदि अपने जीवन में श्रद्धा ही नहीं है तो सूरज निकल जाए, सर पे चढ़ जाए तो दोपहरिया हो जाए, भैया नींद खुलने वाली ही, जब मोहे की नींद ही नहीं खुली तो बाहर में नींद खुलने वाली है कि नहीं अपन श्रावक।
नहीं है। श्रावक है कि नहीं? कभी कभी अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, कभी कभी अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि हमने जैन धर्म में जन्म लिया है कि नहीं लिया, हम श्रावक है कि नहीं है, हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। कभी कभी अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि वास्तव में हमारी क्रिया सम्यक नहीं है, हमारा विवेक सम्यक नहीं है, हमारी श्रद्धा सम्यक नहीं है, वास्तव में हम श्रावक है कि नहीं है, अपने आप में प्रश्न लग जाता है। देखो भाई प्रमाद है, जब उठना है जब उठना है, जब सोना है तब सो रहा है, जब खाना है तब खा रहा है, जो खाना है वो खा रहा है, ना सात्विक ना असात्विक, इसका भक्ष भक्ष का विवेक ही नहीं है, जैसा मन में आ रहा है वैसा कर रहा है। तो कहाँ गया विवेक, कहाँ गई क्रिया, और कहाँ गई वीतराग धर्म की श्रद्धा? आत्म कल्याण का मार्ग कहाँ गया? अपनी निज अंतर चेतन शक्ति का बोध कहाँ गया? आत्मा से परमात्मा होने का मार्ग कहाँ गया? तू स्वयं भगवान का उपदेश कहाँ गया कि सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चार है। जीवात्मा जीवन में हो सावधानी, तो श्रावक का आचार शुद्ध हो, उसका विचार शुद्ध हो, उसकी क्रिया शुद्ध हो। जब आचार विचार और क्रिया तीनों शुद्ध हो तो श्रावक। भैया पहले तो बताओ अपना आचार विचार क्रिया तीनों शुद्ध है कि नहीं? आचार संहिता, आज आज मत देने का मौका है कि नहीं? मतदान है आज, आज मतदान है, तुम कांग्रेस को जिताओगे या बीजेपी को जिताओगे, अपना मत कौन से पापी को दोगे इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन भैया अनादिकाल से तुमने अपना मत अपनी ध्रुव चेतना को दिया कि नहीं दिया, उसके बताओ। जिन मत भगवान के मत को, सर्वज्ञ के शासन को, जनेन्द्र भगवान का जो शासन है, ऐसे सर्वज्ञ के शासन को अपना मत दिया कि नहीं दिया कि सर्वज्ञ ने जो देखा है वही सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है, मेरे हित का कारण है। या सर्वज्ञ की बात को अपना मत दिया तो 7 व्यसन अपने आप ही छूट जाएगी। क्यों? कि सर्वज्ञ द्वारा कहे वचनों का श्रद्धान करोगे तो अंतरात्मा का विवेक का जागरण होगा, और विवेक का जागरण होगा तो मदिरा पीने के भाव आएंगे, आए भी। यदि दोस्तों के बीच में रह के, यदि मित्रों के बीच में रह के यदि मदिरा पीने के भाव आए भी तो ये याद आ जाएगा क्या कि भैया दादा एक बार मदिरा पान करके तुम क्या पाओगे? नशा ही तो बढ़ेगा ना, चेतना ही तो मूर्छा में जाएगी ना। नशा मदिरा पान करोगे तो चेतना मूर्छित ही होगी ना, और मूर्छा में जाओगे ना। सोचो मदिरा पान करके वर्तमान में मूर्छा में जाओगे और साध व्यसन करके आगे मूर्छा में नरक में जाओगे। इसलिए विवेक अपने आप ही उन व्यसनों से अलग कर दे, अपने आप ही छुड़ा दे। भगवान के द्वारा कहे वस्तु का स्वभाव, भगवान के द्वारा कहा गया यदि तत्व का स्वभाव निर्णय में आएगा तो अज्ञान अपराध अपने आप ही छूट जाएंगे। कितना ही कुसंग हो, यदि तत्व का जनवाणी का श्रद्धान है, वे कीचड़ में भी कमल खिलते हैं। अपन बहाना बनाते हैं कि बाहर का परिवेश अवक्ष भक्षण करने का, बाहर का हमारा संग कैसा है तो भैया कैसा है, भैया अनाचारियों का है, हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो सब कुसंग है। तो भैया इन संसार में, इन संयोगों में कीचड़ में भी कमल खिलते हैं। अर्थात भैया इन अनेक प्रकार के अत्याचारी या अनाचारी जीवों के बीच में भी कोई जीव धर्मात्मा पुरुष होता है, कोई जीव अपने अंत कल्याण की भावना भाता है कि नहीं? सीखा हम है कि नहीं? श्रद्धावान हमारे अंदर है कि नहीं? विवेक हमारे अंदर अपने चैतन्य की जागृति है कि नहीं? क्या करना हित में है और क्या करना हमारे अहित में है, ऐसी क्रिया विवेक का विचार है कि नहीं? अरे जिसे अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा की श्रद्धा हुई हो उसको तो विवेक जगेगा कि अब मेरी आत्मा को नरक के दुख नहीं भोगने देना, अब मेरे जीव को नरक में जन्म नहीं कराना। क्यों नहीं कराना? क्योंकि ये विश्वास हो गया ना कि आत्मा अजर है, अमर और अविनाशी है। तो क्या विश्वास हो गया कि भैया अभी इस भाव में भी है और आगे के भाव में भी। अब ये विचार आ गया जीवन में
कि आगे के भव में रहेगी, तो अब अपने आत्मा को सुख और चैन से रखना है, शांति और आनंद के साथ रखना है, अपने आत्मा को भैया आनंद में रखना है, या अपनी आत्मा को तिल तिल करे देह के खंड और असुर विदारे दुष्ट विचय, कैसे रखना अपने? चलिए बताओ, अपने आत्मा को कैसे रखना है? तिल तिल करे देह के खंड और असुर विदारे दुष्ट प्रचंड, अपने आत्मा को कैसे रखना है? आनंद में रखना है। यदि अपनी आत्मा को आनंद में रखना है, यदि अपनी आत्मा को सुख में रखना है, यदि अपनी आत्मा को अपने ही शाश्वत सुख, अपने गायक तत्व का अमृत रसपान कराना है, तो जीवात्मा पहले श्रद्धावान, पहले चलने वाले परिणाम में तुम वस्तु के स्वभाव का निर्णय तो करो, कौन सी वस्तु मेरे लिए कल्याण का कारण है और कौन सी वस्तु मेरे पतन का कारण। भगवान के वचनों में वस्तु का स्वभाव क्या आया है? भगवान ने कहा है ये सारा पुद्गल तेरे सुख का साधन नहीं है, तेरा सुख तो तेरी निज अंतरात्मा में है, बाहर के भौतिक संसाधनों में सुख जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। लेकिन यदि आज भी हमें बाहर के भौतिक संसाधनों में सुख की प्रतीति आ रही है और हम उस बाहर की वस्तु से, उस बाहर के पदार्थ से, यदि मैं आत्मा सुख स्वरूपी हूँ ऐसा विचार नहीं कर पा रहे और उन भौतिक पदार्थों को ग्रहण करने के लिए मूर्छित है, उनको ग्रहण करने की भावना में ही हमारा उपयोग लगा है, तो भगवान जी कभी विवेक जागरण होने वाला? भौतिक सुख को सुख मानो तो कभी आत्मा का हित होने वाला? कभी तो निर्णय करो कि कितना ही उपभोग कर लो अचेतन जड़ वस्तुओं का, एक क्षण के लिए मेरी आत्मा को तृप्ति मिलने वाली नहीं। अच्छा बताओ, कोई सी मदिरा पी लो, उतरेगी कि नहीं? बाहर में व्यवहारिक उतरेगी ना? कोई सी भी मदिरा पी लो, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद उतरेगी ही। लेकिन मोह की मदिरा, पर को अपना मानने वाली शराब, इस पर परिणमन को अपना देखने वाली, इस पर परिणमन में अपना उत्पन्न करने वाली, इस पर परिणमन में मूर्छित रहने वाली इस मोह की शराब। बाहर में कोई सी भी मदिरा पान कर लो, कौन कौन सी है तो नहीं मालूम, लेकिन बाहर में कोई सी मदिरा पी लो, कोई सी मदिरा पी लो, तो ये आज नहीं तो कल उतरेगी। यानी मोह की ये क्यों नहीं उतरती? मोह की मदिरा ये अनादिकाल से पर पदार्थों में अपने पने की मानता, जड़ अचेतन रूप परिणमन में अपने पने की भासना, ये मोह रूपी मदिरा का नशा क्यों नहीं उतरता? ये स्वीकार क्यों नहीं होता कि इस देह देवालय में मेरा निज देह विराजमान है? इसकी अंतर से ललकार क्यों नहीं आती? मेरे अंतर में मेरा निश्चितात्म तत्व है। एक बार इसका जागरण क्यों नहीं होता? इस देह आदि के परिणमन से भिन्न मैं एकाकी तत्व भगवान आत्मा ही हूं, ऐसी हंकार क्यों नहीं आती? मेरे अंतर में मेरा गायक तत्व है। जब उस गायक आत्मा को स्वीकार करोगे विवेक जाग जाएगा। क्या विवेक जाग जाएगा कि अब शरीर के हित के बारे में नहीं सोचना, अब परिवार के हित के बारे में नहीं सोचना, अब समाज के हित के बारे में नहीं सोचना, अब तो प्राणी मात्र के हित के बारे में सोचना है और अपने हित के बारे में सोचना है। अब मोही जीवों के हित के बारे में नहीं सोचना, इन्हें भौतिक सुख कैसे प्राप्त हो जाए, इन मोही संसारी जीवों को हम कैसे पसंद कर लें, अब अपने मोह के सुख के बारे में नहीं सोचना, अब तो प्राणी मात्र के हित के बारे में सोचना है कि किसी भी जीव को मेरे निमित्त से कोई दुख ना हो, सभी सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, वेर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए। कितने अच्छे से पढ़ते हैं, घर घर चर्चा कर्म की, इसने क्या किया, तूने क्या किया, तेरे घर क्या हुआ, उसके घर क्या हुआ, उसने क्या खाया, उसने क्या बनाया, उसने क्या बोला और तूने क्या नहीं बोला। घर घर चर्चा रहे कर्म की।
धर्म की कमी। कोई कभी ना घबरावे नहीं, दिन रात भय बना रहे, कहीं पुत्र को कुछ ना हो, कहीं परिवार को कुछ ना हो जाए, कहीं हम बीमार ना पड़ जाए, कहीं चोर ना आ जाए, कहीं डाका न डल जाए, कहीं मर ना जाए, कहीं बच्चे भैया बुढ़ापे में साथ ना दे, छोड़ के ना भग जाए, बहू सुनती नहीं, पति सुनता नहीं, पत्नी सुनती नहीं, बच्चे मानते नहीं, घर घर चर्चा रहे कर्म की, और दिन रात भय बना रहे। यही तो है, यही तो पढ़ते हैं ना, दिन रात कर्म कर्म की चर्चा चलती रहे और अंतर से डर भय बना रहे। यही तो पढ़ते हैं मेरी भावना, नहीं पढ़ते भैया। जिस दिन वो मेरी भावना, मेरी आत्मा की सच्ची भावना हो जाए कि घर घर धर्म की चर्चा हो जाए, प्रत्येक प्राणी भगवान आत्मा है, प्रत्येक जीव में वो शाश्वत अनंत चतुष्टय है, अरे हर आत्मा परमात्मा बनने की सामर्थ्य रखता है। जिस दिन धर्म की चर्चा, सदाचार की चर्चा, संयम की चर्चा, शील की चर्चा, जिस दिन घर घर में धर्म की चर्चा होगी, उस दिन से कुशील, अनाचार, अब्रह्म अपने आप इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। मेरे बोध तो हो क्या भैया कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म स्वभावी अपना आत्मा है। जब इस आत्म तत्व को, इस शुद्धात्म तत्व को स्वीकार करेंगे तो अपने आप छोटे कपड़े पहनने की भावना बना जाएगी। अपने आप ही, अपने आप ही, अपने आप ही आप ब्रह्म की भावना खत्म होगी। कब? जब अपने ब्रह्म स्वभाव की श्रद्धा होगी, अपने आप ही आकर्षण जाएगा। पर से, पर्याय से, स्त्री पर्याय से, पुरुष पर्याय से इनके प्रति आकर्षण कब जाएगा? जब अपने ब्रह्म स्वभाव की स्वीकारता होगी। तो नहीं तो कोई इनसे आकर्षण हटाने वाला नहीं। पुरुषों को स्त्रियों में और स्त्रियों को पुरुषों में यह आकर्षण बना ही रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि स्त्री मान रहे हो ना, पुरुष मान रहे हो ना। जब तक अपने आप को स्त्री और पुरुष मानोगे तो आप ब्रह्म की भावना जाने वाली। भगवान मानोगे, गायक तत्व मानोगे, अपने आप को जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वभाव के अनुसार स्वीकार करोगे तो ये आप ब्रह्म के भाव देखते ही देखते, पांच इंद्रिय विषय सुख के भाव देखते ही देखते भुला जाएगा। विवेक जागरण हो जाएगा। कब तक भोगूं और किस चीज को भोगूं? अच्छा बताओ, इस काम भावना के लिए आप क्या बोलते हैं, दस लक्षण पूजा में कुछ पढ़ते हो क्या? दस लक्षण पूजा में कुछ पढ़ते हो आप? क्या पढ़ते हो? काम रोगी रख करें, क्या पढ़ते हो उसके पहले? पढ़ो। हाँ, इस अशुभ तन में काम रोगी रख करें। कहा, कौन कौन है इंद्रिय विषय भोगों में अपनी परिणति बनाए हुए? कौन है जो हमें विषयों की ओर ललायत करे हुए? इस मसान को, मसान कहा कि नहीं कहा? मसान है कि नहीं? मुर्दा है कि नहीं? जैसे काक, कबूतर अशुभ मलिन वस्तुओं को देख के, मरे हुए जीव जंतुओं को देख के क्या करता है? चोच मारता कि नहीं मारता? कौन? काक। काक मतलब अपन कौन है? अपन कौन है? शावक, काक? निर्णय कर लो भगवान जी, व्यवहार है ये, व्यवहार है। यदि इंद्रिय विषय भोगों में यदि अपनी आसक्ति है और अपने को अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा के स्वीकारता नहीं है, पर पदार्थ की प्रतीति बनी हुई है कि मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, तो पांच इंद्रिय विषय भोगों में यदि अनुरक्ति बनी हुई है तो कभी भी अपन आप ब्रह्म की भावना से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि आप ब्रह्म की भावना से छूटने के लिए अपने ब्रह्म स्वभाव की श्रद्धा अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म स्वभाव की श्रद्धा होगी तो फिर विवेक जागृत होगा कि किसको भोगूं, कब तक भोगूं, कितना भोगूं। इतने जन्मों तक भोग लिया, तृप्ति हुई क्या?
तो जब अभी तक नहीं हुई तो उस आब्रह्म की क्रिया में मेरा सुख तो 3 काल में भी हो ही नहीं सकता। फिर मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। तब सच्चे विवेकी हो गए, तब आब्रह्म की क्रिया छूट जाएगी और अपन सच्चे श्रावक हो जाएंगे। क्या करना है? श्रावक 50 मिनट हो गए, क्या करना है? इतनी सुना रहे भी, श्रावक श्रद्धावान, कायिक श्रद्धा, कायिक श्रद्धा निशुद्धात्मा की या तत्व की? विवेक काय का? स्वपर का, मेरे लिए हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है, और क्रिया काय की? कल्याण की। जिस क्रिया में धर्म हो, जिस क्रिया में विवेक के साथ दया हो, अनुकंपा हो, आत्मा का हित हो, सदाचार में जीवन, वो क्रिया अपने लिए श्रावक धर्म है। सम्यक जिसके साथ जुड़ा हो। यदि भैया ऐसा सत्य अपने जीवन में ना हो तो फिर दिखावा है। हम कहते थे ना, मंदिर आने वालों को सोलह करने वालों को हम कहते डोंग ठटूरा कर रहा है, इतनी बुरी लगती है तो प्रवचन में नहीं है, परिणाम सुलट नहीं रहे, स्व और पर का भेद जाग नहीं रहा और तुम क्रियाओं पर ढेर लगाए जा रहे हो। क्या क्या मतलब? यदि आप 16 कर रहे हो और आपकी कसाय बढ़ रही है तो विपरीतता है कि नहीं है? एकदम उल्टी दिशा हो गई कि नहीं हो गई? कि जितना ज्यादा व्रत कर रहे हो उतना ज्यादा अभिमान बढ़ रहा है। कैसा अभिमान बढ़ रहा है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो जितना ज्यादा व्रत कर रहे हो उतना ज्यादा, जितना ज्यादा सांस पढ़ रहे हो उतना ज्यादा ज्ञान मत बढ़ रहा है, उतना ज्यादा बल मत बढ़ रहा है, उतना ज्यादा अपने होने वाली क्रियाओं का मत बढ़ रहा है। तो जितना उपवास कर रहे हो, जितने व्रत कर रहे हो, जितने सांस पढ़ रहे हो, उतना अहंकार बढ़ रहा है, उतना मत बढ़ रहा है। भैया ये बताओ कि मद तो ये मान तो श्रद्धा का नाश करने वाला है कि नहीं? 8 मद जीव की श्रद्धा का नाश करने वाले है कि नहीं? तो जितने नियम कर रहे हो, जितनी पूजाएं कर रहे हो, जितनी क्रियाएं कर रहे हो, उतना अहंकार बढ़ता जा रहा है। मेरे इतने पूजा करे, मेरे इतने व्रत है, मेरे इतने नियम है, उन नियम व्रत में ही धर्म मान रहे हो। भगवान जी यदि ज्ञान मत बढ़ रहा है, बल मत बढ़ रहा है, तप मत बढ़ रहा है, रिद्धि मत बढ़ रहा है, यदि ये सारे मत बढ़ रहे हैं तो फिर क्या हो रहा? कौन सा श्रद्धावान, कौन सा विवेकवान और कौन सा क्रियावान? ये बता। दान दे के मन हर्ष विषय के, ये कहते हैं कि सीधे हाथ से दान दो और उल्टे हाथ को पता भी ना लगे, और अंतर में ऐसा हर्ष हो कि अहो मेरे अंतर में ऐसा हर्ष, ऐसा आनंद हो कि मेरे अंतर में 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार का दान देने का मुझे सहयोग मिला। मुझे आहार दान का सहयोग मिला, मुझे औषधि दान का सहयोग मिला, ज्ञान दान, अभय दान का सहयोग मिला। दान देके मन हर्ष विषय के, मन में आनंद की उत्पत्ति हो जाए कि पात्र जीवों को दान करने का अवसर मिला। लेकिन भैया भैया मंदिर में पैसा डाल जाओ तो चाहे तो दान है ही नहीं, लेकिन फिर व्यवहार से है। अभी निर्माण आदि में कार्य समय आ रहा है, लेकिन भैया एक दान देने के बाद मन हर्षित ना हो, आनंदित ना हो, मन में उस आत्म स्वभाव की, उस वीतराग धर्म की महिमा ही ना आए, उन 3 पात्रों की महिमा ही ना आए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का बहुमानी प्रकट ना हो, दान देने के बाद मन में हर्ष ना हो, बल्कि और गिनती लगाई जाए। पंडित जी आए थे, आज तो 2000 खर्च हो गए, फिर क्या? चलिए बताओ क्या है, क्या है जल्दी बताओ। ये अपने को पता तो हो कि क्या करने से क्या होगा, अपने को पता तो हो कि हमारे अंतर आत्मा का जागरण होने से ही हमारा विवेक का जागरण होगा, और हमारे विवेक का जागरण होने से हमारी क्रिया सम्यक हो जाएगी। आहार तो आपने पहले भी करा है, जब आपके अंतर में तत्व का श्रद्धा नहीं था, लेकिन तब उसका फल पापानुबंधी पुण्य है। लेकिन आहार आप तब भी कराओगे जब आपको 7 तत्वों का श्रद्धान, पात्र और अपात्र की पहचान होगी। लेकिन वो दान अति से पुण्य का बंध कराएगा और नियम से मोक्ष में कारण बनेगा, नियम से मोक्ष में कारण।
जब तक मुक्त नहीं हो गए तब तक वो दान फल देगा। कौन सा वाला? तो श्रद्धावान विवेकवान क्रियावान से होगा उसका, कि क्या देना क्या नहीं देना, कितना देना कितना नहीं देना, ये सारे विवेक विचार से जब कल्याण की भावना से दोगे, पात्र की साधना निर्विघ्न हो, इस भावना से जो दोगे वो कब तक फल देगा? जब तक तुम निर्वाण नहीं चले जाते तब तक। कौन सा वाला था? कौन सा? श्रावक के द्वारा दिया जाने वाला, 3 पात्रों को दिया जाने वाला वो दान निर्वाण तक, केवल ज्ञान होने तक अति से पुण्य का फल देगा। दे पा रहे कि नहीं? ऐसी भावना है कि नहीं? ऐसा अंतर में उल्लास है कि नहीं? ऐसा वीतराग धर्म के प्रति उत्साह है कि नहीं? भैया बोलते देना है, नर्क नहीं जाए इसलिए देना है, स्वर्ग प्राप्त हो जाए इसलिए देना है, क्रिया करना है बस। क्रिया कर रहे हो बिना विवेक के तो बिना श्रद्धा के तो जड़ी है। बताओ क्या करना है? दान देना है कि निपटाना है? ये बात तो सही है, तो निपटा ही रहा है भैया, और दूसरों को निपटाते निपटाते एक दिन अपन निपट जाए, और अपन यदि मिथ्या से निपट गए तो फिर वही नर्क और निगोद, और फिर वो 84। बाहर की क्रिया निपटाट निपटाट यदि एक दिन अपन निपट जाए तो फिर वही 84 लाख योनियों की झंझट, वही संसार, वही जन्म मरण, वही दुख, वही भूख प्यास, वही स्त्री पुरुष पर्याय, वही काम, वही भोग, वही मच्छर, वही मक्खी, वही त्रियंच, वही नारकी, वही 84 लाख योनियों का परिणाम। यदि सबको निपटाते निपटाते सारी बाहर की पूजा पाठ स्वाध्याय पढ़ने लिखने की क्रिया निपटाते निपटाते एक दिन अपन निपट गए तो पर्यंत नाम सत्य है। सत्य बोलो मुक्ति। इन सभी निपटात निपटात, सवार की क्रिया निपटात निपटात एक आध दिन अपन निपट गए तो बस बोलो अरिहंत भगवान की। कह रहे हैं क्रिया निपटा रहे हो या सावधान अपने में रहना, यही श्राप का क्या कर रहा है? क्रिया निपटा रहा है या सावधान? क्रिया निपट रही कि सावधान? क्रिया निपट रही तो भैया जान लेना जो होगा तुम जान। और यदि श्रद्धा जाग रही है भगवान के वचनों के प्रति, भगवान जाग रहा है जिन्हें भगवान की वाणी के प्रति, अपने स्वगायक तत्व के प्रति, ये भगवान की अमृत में वाणी अपने लिए हितकारी लग रही है, ये भगवान के वचन अपने कल्याण का साधन लग रहे हैं, विवेक जागृत हो रहा है, आत्मानुभूति का मार्ग बन रहा है, तो भगवान आत्मा तो इस जीव के कल्याण की बेला है, अब मुक्ति की बेला है। अब ये सावधानी नियम से निर्माण का कारण बनेगी, ये विवेक मुक्ति का कारण बनेगा। आपकी क्रिया मोक्ष मार्ग का हेतु है। क्यों? क्योंकि स्व पर विवेक का जागरण है, स्व पर वेद ज्ञान है, इसलिए मेरा क्या ऊपर आया है, हितकारी क्या और अनिष्टकारी क्या, संसार में परिभ्रमण का कारण क्या और मुक्ति का कारण क्या। अंतिम प्रश्न, अभी भी अंतरात्मा की आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हे जीव मुझे बचाओ, ऐसा कोई चिल्ला रहा है कि नहीं चिल्ला रहा? अंतर हृदय में कोई ऐसी तरल पुकार कर रहा कि नहीं कर रहा कि अनंत काल हो गए 84 लाख योनि परिभ्रमण करते करते, है मूर्ख प्राणी, अब तो मनुष्य भाव जिनको तारण करण गुरु की शरण मिल गई है, अब तो मुझे बचाओ, मेरी आत्मा को नर्क निगोद में डूबने से बचाओ। ऐसी अंतर आत्मा की आवाज आपके मन तक आ रही कि नहीं आ रही? आपके हृदय तक आ रही कि नहीं आ रही? राग से बचाओ, द्वेष से बचाओ, काम से बचाओ, क्रोध से बचाओ, इंद्रिय विषय वासनाओं से मेरी रक्षा करो, ऐसा कोई कह रहा है कि नहीं कह रहा? अंदर से नहीं कह रहा? देव ध्वनि सुनाई दे रही कि देव दीप ध्वनि सुनाई दे रही कि नहीं? नहीं सुनाई दे रही ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भैया अपन ज्यादा दिमाग ना लगा सके तो कम से कम इतना दिमाग तो लगाएं, ज्यादा क्रिया ना कर सके,
ज्यादा पाठ ना कर सके, ज्यादा स्वाध्याय ना कर सके, तो जिनवाणी सुनने का अवसर मिले तो जिनेन भगवान की वाणी सुन के कम से कम इतना तो अपन अपना काम बना ले कि हमें वस्तु स्वभाव की यथार्थ श्रद्धा हो जाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही श्रद्धा होगी वैसे ही विवेक जगेगा। जैसे ही भगवान की वाणी में कहे हुए सत्य को सुन के हमें इन भगवान के वचनों का विश्वास होगा, वैसे ही हमारा विवेक का जागरण होगा, और जैसे जैसे विवेक जागेगा वैसे वैसे क्रिया सम्यक होगी, वैसे वैसे सदाचार हमारे जीवन में अपने आप ही आएगा। अपने आप ही विचार में आएगा कि रात में टीवी देख के 2 बजे तक जगने से अच्छा है कि 10 बजे सो के सुबह उठ के पूजा में आ जाओ। क्यों? पुण्य बढ़ेगा, भावना विशुद्ध होगी, और मेरा जीव इस पुण्य की वजह से ही आगामी में भैया वापस मनुष्य गति आदि प्राप्त करेगा और इस संसार के परिभ्रमण से छूटे। सोते रहे तो कोई काम बनने वाला, अपने आप विचार आएगा अपने आप। तो जहां भाव आएगा, जहां तत्व स्वीकार होगा, वहां वैसी क्रिया, पूजा में आने के भाव, तत्व चर्चा में आने के भाव, अपने आप ही समय पे आने की भावना जाग जाएगी। अपने आप ही बात समझ में आएगी कि जहां कल्याण का मार्ग मिले वो काम पहले, दुकान बाद में, घर बाद में, परिवार के काम तो सब अपने समय पे हो ही रहे हैं, लेकिन जहां अपने हित की 2 बात मिले वहां पहले। तो भैया अपने जीवन में श्रद्धा का जागरण हो, अर्थात यथार्थ वस्तु स्वभाव का निर्णय करें, विवेक का जागरण हो, स्व और पर में भेद जाने, क्या हितकारी है क्या अनिष्टकारी है इसका निर्णय करें, और हमारी क्रिया भगवान की आज्ञा के अनुसार हो, अर्थात अवक्ष अन्याय अनीति का त्याग, सात व्यसनों आदि का त्याग करने की भावना हमारे मन में जन्म ले। हम इन अज्ञान और पापाचार को छोड़ के सदाचार और संयम की ओर अग्रसर हो। ये किसका उद्देश्य है? किसका? उसका उद्देश्य नहीं पता, किसका उद्देश्य है ये? सर्वजन भगवान का, सदगुरुओं का, ये भगवान की टिप्पणी में आया सच्चा उद्देश्य है, जिससे कोई भी जीव इस संसार से पार हो सकता है। भैया अपन सब ऐसी भगवान की वाणी को स्वीकार करके अपने अपने कल्याण का मार्ग बनाए। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत कारण धर्मराज जी महाराज की देशना की जय।